हेलो बच्चों। बेटा, कल हमने मैथ्स का पेपर किया था मेधावी का। अब उससे आगे हम एसएसटी का करेंगे। बच्चे, इसमें इंग्लिश में दिया हुआ है तो हिंदी वाले बच्चे भी कर सकते हैं। मैं साथ साथ आपको इसकी पूरी हिंदी बताऊंगी, ठीक है। अब है, डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ। कौन सा है जो अर्थ पे यानी कि धरती पे सबसे छोटा महाद्वीप है? स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट होता है बेटे सबसे छोटा। तो कौन सा है? इसमें आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर इसमें देखना है और अपना भी रिकॉल करना है कि कौन सा। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट होते हैं महाद्वीप। अगले पे चलते हैं। द टॉप पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। बेटे देखो, टॉप पॉइंट, अब जैसे देखो ये इस पे मुझसे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो रहा है। इस तरीके की हमारी अर्थ है, मान लो अर्थ है तो उसका जो सबसे ऊपर का टॉप पॉइंट है इसे बोलेंगे क्या? नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और जो इसका सबसे साउथ में है उसे बोलेंगे दक्षिण बिंदु, ठीक है। ये है हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। समझ आया बच्चे? आगे है, द हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ का आधा भाग, ये देखो, अर्थ के आधे भाग को क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर, अर्ध गोलाकार। समझ आया बच्चा? अब अगले पे चलते हैं। द लैटिट्यूड लाइन एट जीरो इज कॉल्ड इक्वेटर। लैटिट्यूड कौन सी लाइन होती है बेटे? जो ये बीचों बीच, जो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जाती है, जो 0 डिग्री की होती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इक्वेटर को हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? भूमध्य रेखा। इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। अगला है, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय। टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? आविष्कार किसने किया था टेलीफोन का? 1876 में, 1876 में। हमें इसका नाम याद करना है, ग्राम बेल ने। ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। यहाँ पे तो हमारे पास किस में आया? फिल इन द ब्लैंक्स में आया। क्वेश्चन भी आ सकता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। इन्वेंटेड होता है आविष्कार करना, तो हमने इस व्यक्ति का नाम याद रखना है, ग्राम बेल। ऐसा भी आ सकता है कब किया, तो हमें ये सन भी याद रखना है, कब किया? 1876 में। अगला बच्चे मैच वाला है, ये मैचिंग करना होता है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, इनके नाम लिखने हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वर्ल्ड मतलब संसार, तो क्या हो गया इसकी हिंदी? संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा बेटा? बताओ। बिल्कुल यही ठीक है, सहारा रेगिस्तान। इसके बाद है वर्ल्ड लार्जेस्ट बे। बे होती है खाड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। अगला, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। दुनिया की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसे बेटे हिंदी में तो नील रिवर कहते हैं, नील नदी, और इंग्लिश में नाइल रिवर, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगी आपको। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, माउंटेन चोटी कौन सी है? पहाड़ी जो है कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टनल इज इन। वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल कहाँ पे है? टनल होता है बेटे सुरंग, कौन सी है? तो ये कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में। याद हो गए सारे? एक बार रिवाइज कराती हूँ फटाफट से। लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। उसके बाद है लार्जेस्ट बे, सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। आगे है लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी, नाइल नदी। हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट टनल, फ्रांस। बेटा ये पेपर करने के बाद हमें ऐसा होना चाहिए कि हमें सारे क्वेश्चन याद हैं, एक बार भी हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगला है बच्चे 59 पे, नेम द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन होता है भाप का इंजन, जो भाप होती है उससे चलता है। इसके इंजन का आविष्कार किसने किया? इन्वेंटर होता है आविष्कारक। किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन। किसने किया? जॉर्ज स्टीफेंसन। अगला है फर्स्ट इंडियन रेलवे ट्रैक।
भारत का पहला रेलवे ट्रैक, यानी कि भारत में पहली रेल किस ट्रैक पे चली थी, कौन सा रेलवे ट्रैक था वो? बम्बई से थाने। एक और क्वेश्चन आ जाता बेटे यहाँ पे कि कब चली थी, तो ये 1853 में चली थी। 1853 में चली थी पहली बार, ठीक है। अगला है हु इन्वेंटेड द स्क्रिप्ट। अब आप कहेंगे मैम ये स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट होती है बेटे लिपि। जैसे हिंदी को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऐसे इनका यूज करते हैं ना, ये क्या है, ये लिपि है एक, ठीक है। ऐसे इंग्लिश को यूज करने के लिए जैसे इंग्लिश के वर्ड्स है, ये भी एक लिपि है। तो सबसे पहले किसने इसको इन्वेंट किया था, किसने इसको लिखना सिखाया था? तो ये थे सुमेरवासी। कौन थे? सुमेरियंस, ठीक है बेटा, सुमेरियन थे ये। अब आते बेटे हम 62 पे। इन विच कंट्री इंटरनेट वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी कंट्री थी जिसमें सबसे पहले इंटरनेट का यूज किया गया था? कौन सी कंट्री थी वो? पता है आप लोगों को? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम तभी तो पढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका था जो जिसमें सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। विच वॉज द फर्स्ट सिंबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट सिंबल कौन सा होता? सेमाफोर। अगला है 64 पे। नेम द लाइन विच डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑल कंट्रीज। ऐसी कौन सी लाइन है जिससे हर कंट्री का टाइम डिसाइड होता है, क्या बोलते हैं उसको? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय रेखा। क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। डेट मतलब तिथि, ठीक है। इससे डिसाइड होता है कि बेटा इधर वाले एरिया में कौन सा टाइम होगा, पूर्व की तरफ, पश्चिम तरफ, जो इनके बीचों बीच बांटती है उसको, अर्थ को, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। विच फॉरेस्ट इज इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में कौन सा फॉरेस्ट है? अमेजन रेन फॉरेस्ट। कौन सा है? अमेजन रेन फॉरेस्ट। अगला पढ़ते हैं। द ग्रास लैंड ऑफ वेस्ट अफ्रीका इज कॉल्ड। हमने ग्रास लैंड, जो घास के मैदान है, उनके लिए अलग अलग नाम रखे गए हैं। ये मैं आपको अलग से भी कराऊंगी, अभी आप समझ लो कि पेपर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से करवाऊंगी मैं। पश्चिमी अफ्रीका में जो ग्रास के मैदान है, घास के मैदान, उनको क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं। ये बहुत सारे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कौन से हैं, ये सब हम याद करेंगे जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगले में आते बेटे 67 पे। विच आर द कंपोनेंट ऑफ ब्रास एलॉय। जो ब्रास धातु होती है, एलॉय होता है धातु, तो जो ब्रास धातु होती है उसमें कौन कौन से एलॉय होते हैं, मतलब किन किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? एक टीन होती है और एक कॉपर होती है। इन दो धातुओं का मिश्रण होता है। अगला पढ़े बेटा। विच लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया। इंडिया के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा। अब देखो इसमें इस तरीके से बना दी, मान लो, देखो ज्यादा गोल नहीं बनी है अर्थ, मेरा हाथ इसमें अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ये हो गई हमारी इक्वेटर लाइन जो कि 0 डिग्री पे है। तो बेटे ऊपर जो होती है ये वाली जो रेखा है, ये कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। ये वाली जो है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसका नाम याद रखना हमने, कर्क रेखा। अब कई बार पेपर में आ जाता है कि कर्क रेखा कौन से ध्रुव में है, तो बताओ ये कौन सा ध्रुव होगा, कौन सा पार्ट होगा? ये ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला इसके दक्षिणी ध्रुव होगा। अभी बताया था ना मैंने, इसका बिल्कुल टॉप पोल, और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, अभी बताया था मैंने आपको, है ना। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है। आगे चले। द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय महात्मा गांधी। कौन सा न्यूज़पेपर था जिसका संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो द हरिजन। याद रखना है, महात्मा गांधी जी के नाम से पूछा जाए कि कौन सा न्यूज़पेपर है, तो द हरिजन, हरिजन समाचार पत्र, ठीक है। अगला है द बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड। एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हमने सुना भी है, मैप वाली बुक होती है, देखी भी है, उसे बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट ओशियन। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? महासागर। ओशियन क्या होते हैं बेटे? महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
यहाँ पे बेटा मैं टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अगर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने लग जाऊँ। तो हमें याद रखना है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रही हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इंग्लिश में है। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अभी भारत में प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? सबको पता है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम याद रखना आपको, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हो गए एसएसटी के कंप्लीट। अच्छा, एक क्वेश्चन और अभी आप मुझे बताओ, इस टाइम पे इंडिया के, ये आपको कमेंट करके बताना है मुझे, इस टाइम पे इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताएंगे बिल्कुल। अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च कर लेना, मम्मी पापा से पूछ लेना, अपने टीचर से पूछ लेना, कमेंट करके सब बच्चे बताएंगे। आगे है साइंस, ये हम कल की वीडियो में करेंगे। अभी तक मुझे उम्मीद है आपको सारे याद हो गए होंगे। रैंडमली क्वेश्चन पूछ के देखते हैं आपसे। न्यूज़पेपर महात्मा गांधी ने कौन सा किया था? सोचो जल्दी से। हरिजन। बुक ऑफ मैप, मैप की जो बुक है उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन है। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और प्रेसिडेंट आपको कमेंट करके बताना है। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको समझ में आया होगा। और बेटा इनको डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको पूरी बुक से कॉन्सेप्ट कराऊंगी, ठीक है। अगली वीडियो हमारी साइंस की होगी, जल्दी से कल अपलोड हो जाएगी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, और जो आपके दोस्त मेधावी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब ही कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं कल। बाय बाय बच्चों।